Yeah, hello everyone. Welcome to the session, guys. Welcome to the class. Welcome to all of you in the electromagnetic waves. So guys, जितने लोग ये क्लास में हैं, हाय कोरोना वायरस का स्वागत है। लेकिन भाई हम आपका कोरोना वायरस का फिर से स्वागत इंडिया में तो हम वापस फिर से नहीं करना चाहेंगे, है ना। तो हाय दीपक, हाउ आर यू? हेलो शुभम कुमार। सो एवरीवन गाइस, वेलकम टू द क्लास। और गाइस कल जो क्वेश्चन हुआ था, इसमें कुछ एक क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम था। हम लोगों ने 25 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन में कुछ दिक्कत था, है ना। गाइस आज का क्लास जो है बहुत ही मस्त होने वाला है। मैं आपसे कहूंगा जितने लोग भी क्लास में हैं अभी, एक भी क्लास आप आज और कल का क्लास कर लो, आपके 2 से 3 मार्क्स एकदम सिक्योर हो जाएंगे। 2 से 3 मार्क्स एकदम सिक्योर हो जाएंगे, बस आज और कल का क्लास कर लो, है ना। तो कल की क्लास में एक क्वेश्चन था, राइट। कल की क्लास में हाय अभिषेक, हेलो अंकित, एवरीवन। गाइस कल की क्लास में एक क्वेश्चन था जहां पे दिया गया था कि ससेप्टिव। मैं पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। कल एक क्वेश्चन नंबर 17 था, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 कल की क्लास में क्या था? क्वेश्चन नंबर 17 क्या था कल की क्लास में? जिन लोगों ने क्लास नहीं देखा हुआ है वो देख लेना। उसमें यह था कि रिलेटिव परमिएबिलिटी गिवन था 0 से 1 के बीच में। रिलेटिव परमिएबिलिटी गिवन था 0 से 1 के बीच में, और मैंने उसको ससेप्टिबिलिटी समझकर क्वेश्चन कर दिया था, राइट। मैंने ऊपर रीड नहीं किया, शायद वो मिसरीडिंग हो गई। मैंने उसको जीटा समझ के कर दिया था, बट एक्चुअली में क्या गिवन था? रिलेटिव परमिएबिलिटी गिवन था, राइट। एवरीवन, इज इट क्लियर? हाँ, तो देखो गाइस, देखो प्रॉपर्टीज तो देखो बहुत सारी, मतलब ऐसा नहीं है कि हम 30 डेज में पूरा कवर कर लेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट डियर, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज आपकी बाकी रह जाएंगी, कुछ छूटेंगी। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो मोस्ट ऑफ द सेक्शन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जहां से क्वेश्चन आया हुआ है, उसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, राइट। ये चीज हमारा टारगेट है। इज दैट ओके? विश्वजीत? एंड अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमें करना ही चाहिए, तो मैं एक बार पहले इसको हम इस तरह से प्लान कर लेते हैं, और फिर लास्ट में 1-2 मिसलेनियस एक्सरसाइज ले लेंगे और वहां पे चीजों को सॉल्व करेंगे। तो मुझे बताओ, अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी 0 से 1 हो तो ये सब्सटेंस कैसा होगा? कल हम लोगों ने इस क्वेश्चन को गाइज उसकी हेल्प से कर दिया था, है ना। हम लोगों ने किसकी हेल्प से कर दिया था? जीटा लेकर कर दिया था। तो मुझे बताओ कि अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वन? जल्दी से बताएं एवरीवन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वन? हाय मंत्री जी, मंत्री एजुकेशन, वेलकम टू द क्लास। मंत्री जी हमारे क्लास में है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो गाइस देखो यार, ये हमने आपको बताया था, है ना। रिलेटिव परमिएबिलिटी अगर 0 से 1 हो तो देखो क्या होता है, हम लोगों ने जीटा लेके समझ लिया था, राइट। जीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है डायरेक्ट। अच्छा मुझे बताओ, अभी इसको मैं डिस्कस करूंगा, बट जीटा की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 0 होती है फॉर डायमैग्नेटिक ना, फॉर डायमैग्नेटिक। जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है फॉर पैरामैग्नेटिक, है ना। एंड जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है फॉर फेरोमैग्नेटिक, है ना। ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है, अराउंड 1000 के आसपास, है ना। ये तुम्हारी 0 से बड़ी, ये 0 से कम। तो उस केस में आप लोगों ने देखा होगा, है ना, आप लोगों ने, मतलब आपको मैंने बताया हुआ है कई बार में कि गाइस देखो, आप लोग यहां से देखो, यहां से चला करो। b की वैल्यू क्या बताया है आपको? b बताया था मैंने, b इज इक्वल टू म्यू इंटू आई प्लस एच, है ना, म्यू नॉट इंटू आई प्लस एच। b बराबर म्यू नॉट इंटू आई की वैल्यू को हम लोग जीटा एच प्लस एच लिख सकते हैं, है ना। और b बराबर क्या होगा? म्यू नॉट इंटू जीटा प्लस 1 इंटू एच, है ना। तो अब जो जीटा प्लस 1 होता है, ये तुम्हारा हो जाता है रिलेटिव परमिएबिलिटी ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो यह तुम्हारा क्यों? क्योंकि किसी भी मीडियम में जो तुम्हारा बीटा एम होगा, दैट विल बी म्यू एम इंटू एच एम ना, उस मीडियम में। तो ये तुम्हारा ये वैल्यू जो आ जाती है उस मीडियम में अगर एम यहाँ ना भी लिखो, राइट, तो वो तुम्हारा म्यू एम की वैल्यू कितनी निकलती है? म्यू एम की वैल्यू आ जाती है यहां से देखो, म्यू नॉट इंटू जीटा प्लस 1, है ना। अब म्यू एम क्या होगा? ये होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी इंटू फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी, म्यू नॉट इंटू जीटा प्लस 1। तो ये म्यू नॉट गया नानी के यहाँ पे, आपको म्यू आर इक्वल टू मिल जाता था जीटा प्लस 1, राइट।
तो यहां से समझो ध्यान से, अगर हमने ये देखा था कि अगर आपकी रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, तो क्या होगा बताओ। अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, मतलब जीटा प्लस 1 की वैल्यू 1 से छोटी एंड 0 से बड़ी, राइट। यानी 1 से अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूं तो -1 ग्रेटर देन जीटा लेस देन 0। जीटा की वैल्यू आ गई आपकी किससे, 0 से -1 के केस में। यानी कि अगर आपकी रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू 1 से छोटी एंड 0 से बड़ी हो जाए तो यहां पे आपका जो जीटा होगा वो लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -1 होगा। तो ये सब्सटेंस कैसा होगा, ये सब्सटेंस कैसा होगा एवरीवन, जल्दी से बताएं। डायामैग्नेटिक होगा, एग्जैक्टली करेक्ट, राइट। तो ये कल हम लोगों ने गलती से इसको जीटा ले लिया था और इसको हम लोगों ने पैरा कर दिया था, बट आई होप कि इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा था। एक किसी ने लिखा था ग्रुप में, तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, इसको बताना चाहिए फिर से। तो दिस विल बी व्हाट, डायामैग्नेट, राइट। ये सब ह्यूमन एरर है जो कि आप लोग समझा करो इस बात को। तो अब मुझे बताओ, अगर इतनी बात क्लियर है तो जितने लोग भी क्लास में है गाइस, मैं एक बात कहूंगा, क्लास से जाना नहीं, क्योंकि आज और कल की क्लास मिला के आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो एक बार जल्दी से बताएं, अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई है यहां तक, तो एक बार जल्दी से सब लोग, जैसे मैं अपने लाइव क्लास में बोलता हूं कि भाई एक बार अगर समझ में आ गया तो सब लोग एक बार यस बोलो, और यस बोलने के साथ हम लोग नया कॉन्सेप्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्टार्ट करते हैं। टेल मी, इज इट क्लियर टिल नाउ, एंड शुड वी स्टार्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, शुड वी स्टार्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जल्दी से बताओ एवरीवन, एक बार सब लोग बताएं, इज इट क्लियर गाइस। देखो यहीं पे पता चल जाता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्लास में बनते ही नहीं है लास्ट तक, यहीं पे पेशेंस जवाब दे जाता है, और बहुत सारे लोग लास्ट तक जिस चीजों को करते हैं लास्ट तक बने रह जाते हैं। आपको क्लास के लास्ट तक में बने रहना है, बिल्कुल सही। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो गाइस मुझे सबसे पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को ना आप लोगों के थ्रू पढ़ाऊंगा, आप लोगों के थ्रू पढ़ाऊंगा। आप देखो अलग अलग अप्रोच होता है हर जगह, क्लास का अप्रोच अलग होता है, यहाँ का क्रैश कोर्स इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, है ना। तो अब मुझे ये बताओ कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, आप लोगों को जब मैं वेव्स पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा कि वेव्स जो होती है वो 2 तरह की होती हैं जनरली। एक होती है तुम्हारी मैकेनिकल वेव, एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव को मीडियम की जरूरत होती है और नॉन मैकेनिकल वेव को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मुझे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे जिंदगी क्या बोलेंगे हम लोग, मेरे भारत माता के वीर सपूतों, आप मुझे जल्दी से ये बताएं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो मैकेनिकल वेव है या नॉन मैकेनिकल वेव है, जल्दी से बताएं, जल्दी से। अगर गलत बताया ना तो बेइज्जती हो जाएगी, समझ लो आपके, जल्दी से बताएं, है कि नहीं, क्योंकि आप भी क्लास देख रहे हो, आपकी वो भी क्लास देख रही है या आपका वो भी क्लास देख रहे हैं, है ना, तो उनके सामने बेइज्जती हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि हम लोग अपनी बेइज्जती बचा के रखें। जल्दी से बताओ क्या होगा ये ईएम वेव तुम्हारा मैकेनिकल वेव होता है या नॉन मैकेनिकल वेव। तो पहला आंसर क्या आएगा, वेरी गुड वेरी गुड। किसने किसने अपनी इज्जत बचा ली, शुभम कुमार, सुजाता, अंकित, हाँ प्रोड्यूस्ड, हाँ बिल्कुल, आते हैं आगे, उस पर भी अंकित। पहले हम लोग ये देख लें क्या होता है, ये होता है नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, है ना। नॉन मैकेनिकल वेव मतलब दे डू नॉट नीड एनी मीडियम, दे डोंट नीड। हम लोग कल तक में इसको बहुत अच्छे से करेंगे, है ना, बहुत अच्छे से करेंगे रिवर्स प्रोसेस में, राइट। देखो दे डोंट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल फ्रॉम वन स्पेस टू अनदर, ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एग्जाम्पल बता सकते हो, क्या एग्जाम्पल है इसका, क्या एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल आपका लाइट क्या है, लाइट इज अ ईएम वेव, और इसीलिए लाइट मेरा भाई सन से यहां तक आ जाता है, बिना उसको किसी प्लेन की जरूरत नहीं है, उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, उसको कुछ टैक्सी रिक्शा नहीं चाहिए, वो चुपचाप अपने से आ जाता है। इट्स जस्ट लाइक कि मतलब नॉन मैकेनिकल वेव ट्रेवल्स विदाउट मीडियम हो ना हो, उसको अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो अपना बेचारा चलता रहता है ना। तो जल्दी से बताएं, यहां तक एकदम क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है वो आपका आता है कि ये ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। अब हमने देख लिया कि इनको जरूरत नहीं है किसी मीडियम की, और अगर किसी मीडियम की जरूरत नहीं है तो अब ये आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं तो किस तरीके से वेव्स आएंगी, ट्रांसवर्स तरीके से या लॉन्गिट्यूडिनल तरीके से। देखो होता क्या है, ट्रांसवर्स क्या होता है,
ये आप लोग ऐसा मत समझना कि ये जस्ट ऊपर से, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव को वेव्स के कॉन्सेप्ट में आपको डिटेल में बताऊंगा वेव ऑप्टिक्स में, बट आप लोग थोड़ा सा आइडिया लेना ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। जैसे एग्जांपल के लिए सोचो, जो वेव्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर, पार्टिकल्स को ऐसे ऐसे वाइब्रेट कराती हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर वेव्स ऐसे ऐसे ट्रेवल कर, देखो कुछ लोग बोलते हैं सर वेव्स ऐसे ट्रेवल करती है, बिल्कुल सही बात, हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन एक्चुअली में होता क्या, जैसे मान लो कि आपने तालाब में एक कंकड़ फेंका, आपने क्या किया, सुनो 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 सुनो, ये आपका क्या है, तालाब है, आपने इस तालाब में एक कंकड़ फेंका, यहां से वेव्स जनरेट हुई, राइट, ये वेव्स जनरेट हुई, तो ये आपका जो डिस्टरबेंस था वो आगे आगे की तरफ इस तरह से ऐसे करते आगे बढ़ा। जब ये आगे बढ़ा तो हमको ये बात समझ में आई कि अगर वहीं पे हम किसी सपोज की थर्माकोल का एक टुकड़ा रख दें, तो हमने देखा कि जो पानी है तो वो तो हमें लग रहा है कि वो आगे आगे ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, लेकिन थर्माकोल का जो टुकड़ा है सपोज हम कहीं पे पानी में रख दे तो वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है। मतलब यहां पे जो पार्टिकल होगा उसका वाइब्रेशन कैसा होगा, इधर और इधर होगा। ऐसा ये पार्टिकल इधर नहीं जाएगा, ये पार्टिकल इधर नहीं जाएगा, कुछ देर के बाद ये पार्टिकल ऐसे 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 वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे ये सारे के सारे, है ना, ऐसे ऐसे सारे के सारे वाइब्रेट करेंगे और वेव आपकी इधर ट्रेवल करेगी। मतलब जो वाइब्रेशन है, जो वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स है, दैट इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेव तो हमारी इधर आ रही है, लेकिन पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, कहां पे, ट्रांसवर्स में। ट्रांसवर्स में क्या होता है, पार्टिकल्स वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं। बोलो जल्दी से, एकदम समझ में आया, एकदम समझ में आया गाइस, एकदम समझ में आया, जल्दी से बोलो। अब हम एक बात बताते हैं कि ये तो तुम्हारा हो गया ट्रांसवर्स वेव। लेट्स टॉक अबाउट द लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है, ये जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इस वेव्स में फिर से पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, राइट। अब देखो ध्यान से, आपको इतनी बार पढ़ा दूंगा ना तो ये पोर्शन आपका बहुत मजबूत हो जाएगा, इवन क्रैश कोर्स वालों को भी पेड जैसे फीलिंग आएगी, राइट। आप बस देखते जाओ ध्यान से, क्या मिलने वाला है हमको। ये तो हमने कहा भाई ट्रांसवर्स में क्या लिख दूं मैं, particle vibrates perpendicular to the direction of wave propagation, है ना, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। कौन बताएगा मुझे, बताओ व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैसी होती हैं, व्हाट आर द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। व्हाट आर द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, एवरीवन जल्दी से बताएं। रोहित कुमार, आप पहले देखो, आप लोगों में यही प्रॉब्लम होता है, आप लोग सोचते हो कि सारा का सारा मिठाई एक साथ हमें मिल जाए, है ना। पहले एक बार अभी आपका क्या चल रहा है, रीजनिंग खत्म हुआ, ये आपका फिजिक्स चल रहा है, तो पहले इस चीज को खाओ अच्छे से ना, वो फिर जब आपका मैथ शुरू होगा उसको भी पढ़ना ठीक से, ठीक है। ये चीज थोड़ा ध्यान में रखा करो, आपके लिए हम बिल्कुल ला रहे हैं। अभी आपके सुजीत सर जो हैं पेड कोर्सेज में बिजी हैं, राइट। मेरा सिलेबस फिजिक्स का खत्म हो गया है पेड कोर्सेज में 95%, तो मैं आपको यहाँ पे ले रहा हूँ। फिजिक्स सुजीत सर जैसे फ्री होंगे वो भी आपका लेंगे, है ना। अब जल्दी से मुझे बताओ कि व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं, साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल एकदम सही है, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल में होता क्या है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल। एग्जांपल के लिए समझो, जैसे मान लो कि इधर से इधर वेव जानी है, लेट्स से ये, और मैं हूं पार्टिकल, मेरे वेव्स करती क्या है, वेव्स पार्टिकल्स को यूज करती हैं। वेव्स बड़ी मतलबी होती हैं, बहुत स्वार्थी ना। वेव्स क्या करती हैं, पार्टिकल्स को यूज करती हैं, पार्टिकल्स के हेल्प से आगे बढ़ती हैं। वहां पे पार्टिकल को ऊपर नीचे घुमाया और आगे बढ़ गए। और यहां पे क्या करते हैं, सपोज कि आई एम अ ड्रंकर्ड मैन, मैंने एक बार एक बोतल मैंने पिया है ना, और उसके बाद मैं जस्ट लाइक ऐसे हूं, सपोज वेव का झोंका इधर से आएगा तो मैं ऐसे ऐसे झूमूंगा अपनी जगह पे, राइट। मैं अपने जगह पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करूंगा, मतलब क्या है, मेरी एक मीन पोजीशन होगी। वेव जब इधर आएगी तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर जाऊंगा, फिर ऐसे मैं इधर आऊंगा, राइट। तो मैं पार्टिकल्स जो है वो वेव के डायरेक्शन में ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे, इस तरफ से ऐसे ऐसे वाइब्रेशन होगा, और इसी की तरफ से वेव भी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, इसी डायरेक्शन में बढ़ेगा। आर यू गेटिंग इट। एग्जांपल के लिए जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग आपने देखा होगा, स्प्रिंग इस तरह से होता है ना। अब सोचो ध्यान से, स्प्रिंग को लेट्स कंप्रेस इट, स्प्रिंग को अगर मैं ऐसे कंप्रेस करूं और फिर छोड़ दूं, तो ये कंप्रेशन जो होता है वो हर जगह
प्रोपेगेट करता है। आपको मैं इसको दिखाने की कोशिश करूंगा, आप में ध्यान से बस इसको फील करो। आप घर पे कर भी सकते हो, स्प्रिंग लिया, उसको प्रेस कर दिया, तो जो कंप्रेशन है ना वो थोड़ी देर, ऐसा नहीं है कि हमने स्प्रिंग को यहां पे प्रेस किया तो ये कंप्रेशन यहीं पे रहेगा सिर्फ। इसको अगर कंप्रेस करके हम छोड़ देना तो ये ऐसे से वाइब्रेट करेगा और ये कंप्रेशन आगे बढ़ेगा और इस तरह से आएगा। आर यू गेटिंग इट? तो होता क्या है कि जो तुम्हारा वेव्स यहां पे ट्रेवल करती हैं, कहां पे, जो वेव्स तुम्हारी लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं, तो मैं बोलूंगा पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होता है, पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है, पार्टिकल वाइब्रेशन इज इन द इज, ऐसे समझ लो, इज पैरेलल with the wave propagation, direction of wave propagation, right? wave propagation direction, अपने शब्दों में लिख लें इसे कि पार्टिकल वेव प्रोपेगेशन डायरेक्शन। जल्दी से बताओ समझ में आया क्या? बोलना भाई, आया क्या? समझ में आया क्या? ओके ओके, थैंक यू सो मच। जल्दी से बताओ समझ में आया? एकदम एकदम अच्छे से समझ में आया, अच्छे समझ में आया। दिस इज गाइज, ये क्या एग्जांपल है? आप पेड में पूछो एक बार, है ना? तो फिर आपको मजा आएगा एकदम। फिजिक्स आपने नहीं पढ़ोगे, आप डेली लाइफ से फिजिक्स पढ़ते हो, बट मैं वही चीज यहां पे भी करूंगा, डोंट वरी, आप जस्ट देखते रहे ध्यान से। अब सोचो होता क्या है, हमने कहा कि ये जो है आपका ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि लाइट वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल है कि सॉरी हाँ, ईएम वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल है, ट्रांसवर्स वेव है। लाइट वेव्स जो आपका ईएम वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल है या ट्रांसवर्स वेव है? तो मैं बोलूंगा यहां पे कि ईएम वेव जो है, ईएम वेव्स आर क्या क्या है? ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब सुनो ध्यान से कि यार मतलब हमको पता चल गया कि लाइट वेव्स में जो वाइब्रेशन हो रहा है वो वाइब्रेशन तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर हो रहा है। तो अब मुझे जल्दी से ये बता दें कि इस ईएम वेव में, जैसे एग्जांपल के लिए सोचो, अगर मीडियम के पार्टिकल थे, ध्यान से समझना एकदम गाइस, क्लास को छोड़ के जाना नहीं, राइट? क्लास को छोड़ के जाना नहीं, बिल्कुल मजा आएगा आपको, बिल्कुल मजा आएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर सोचो कि ये मैकेनिकल वेव था तो पार्टिकल्स मौजूद थे मीडियम के। फॉर एग्जाम्पल पानी में पानी का पार्टिकल था, लॉन्गिट्यूडिनल आपका जो ये था स्प्रिंग था, वहां पे स्प्रिंग के पार्टिकल्स थे। बट व्हाट आर द पार्टिकल्स इन लाइट? लाइट के केस में कौन वाइब्रेट कर रहा है? कौन वाइब्रेट कर रहा है लाइट के केस में? बताएं जल्दी से। लाइट के केस में कौन वाइब्रेट कर रहा है? व्हाट इज वाइब्रेटिंग इन द केस ऑफ लाइट? देख रहे हो अंग्रेजी, हमारी अंग्रेजी देख रहे हो यहां पे, है ना? हमारे ऑपरेटर साहब भी बोल रहे सर क्या अंग्रेजी बोलते हो यार आप, है ना? देख रहे हो एकदम आप लोग, फिर भी आप लोग बताओ लाइक नहीं करते यार, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं। चलो बट हाँ, फिर भी लाइक किया लोगों ने, जितने लोग देख रहे हैं उससे ज्यादा लाइक है, दैट्स इट। चलो ऐसे ही बनाए रहो, जितने लोगों ने नहीं किया वो भी देखें। ना 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 ना, फोटॉन्स नहीं है वाइब्रेट करते सुजाता, फोटॉन्स वाइब्रेट नहीं करते। फोटॉन्स आर दी वेव। अब फोटॉन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कब? डिब्रोगली के टाइम पे, राइट? डिब्रॉय के टाइम पे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में वाइब्रेट बात करेंगे। वो सॉरी यहां पे वाइब्रेट कौन करते हैं? अपन लोग बोलेंगे इन ईएम वेव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट perpendicular to each other, या मैं ऐसे बोलूं, ऐसे लिखो, चलो लिख लो इसको, perpendicular to each other and also perpendicular to direction of wave propagation, propagation। समझ में आई बात? क्या मतलब है इसका? कि जो वेव्स हैं, यहां पे जो ईएम वेव्स हैं, राइट, यहां पे जो ईएम वेव्स हैं, ईएम वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड
एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं आपस में परपेंडिकुलर एंड वेव के डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर। यहां तक बात समझ में आई? जल्दी से बोले, यहां तक समझ में आई? एकदम यहां से अच्छे समझ में आई? यहां तक बात अच्छी समझ में आई कि क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जब ये वाइब्रेट करते हैं तो अपन लोग बात ये करेंगे गाइस, ध्यान समझना कि अगर ये सपोज ईएम वेव में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, तो मतलब क्या निकलेगा? मतलब हम ये बोलेंगे कि जो तुम्हारा ई है ना, जो ई है वो बी के परपेंडिकुलर रहेगा हमेशा, और साथ ही साथ ये दोनों जो है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट करेगी उस डायरेक्शन में वो भी परपेंडिकुलर होगा। तो व्हाट विल बी डू नाउ? ये कैसे पॉसिबल है? तीन डायरेक्शन में कैसे हो रहा है? तो गाइस ध्यान से समझना, इस एग्जांपल को ध्यान समझो, मैं आपको बताने जा रहा हूं। सपोज कि ये डायरेक्शन है वेव के प्रोपेगेट करने का, ये डायरेक्शन है वेव के प्रोपेगेट करने का, वेव प्रोपेगेट ऐसे कर रही है, राइट? अब अगर वेव ऐसे प्रोपेगेट कर रही है तो इसका इस डायरेक्शन का दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा? एक तो ये होगा और एक ये होगा। आर यू गेटिंग इट? एक तो ये होगा और एक ये होगा। तो होगा क्या? देखो ध्यान से, ये मैं मान लो मैं वेव हूं और मेरा ये वेव जो ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या है? लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो जो वेव ट्रेवल करती है इट जस्ट लाइक कैसे बोलेंगे हम लोग, हाँ ऐसे ऐसे, राइट? ये ऊपर ऊपर, आर यू गेटिंग इट? ये वेव ऐसे ट्रेवल करेगी, इलेक्ट्रिक, ये एक फील्ड इधर एक फील्ड इधर, और दे आर वेरिंग। तो इनका सोर्स मतलब दे आर वेरिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये अपने क्या करते हैं, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, पहले इतना लिख लो आप लोग, इतना लिख लिया। अब मैं एक काम करता हूं, इसमें क्या करते हैं, इनका सोर्स क्या आता है? सोर्स ऑफ ईएम वेव्स आर एक्सिलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल्स, राइट? एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। मेनली एलसी ऑसिलेशन होता है सोर्स, जो हम लोग ईएम वेव अगर बनाना चाहें, हम ईएम वेव अगर जनरेट करना चाहें तो हम लोग एलसी ऑसिलेशन के थ्रू जनरेट करते हैं, राइट? दिस इज वन ऑफ द वे। इसमें डिटेल में जानने में और अंदर आपको जाना पड़ जाएगा। आपने पता है कि जे ओमेगा एल एंड 1/j ओमेगा सी, तो ये तुम्हारा रिएक्टेंस वगैरह इनका आउट ऑफ 90 डिग्री फेज बनाते हैं, फिर डायरेक्शन, तो उसके डिटेल में नहीं जाना है आपको। यहाँ पे बस इतना समझो कि ये एलसी ऑसिलेशन इसका सोर्स होता है, राइट? एलसी ऑसिलेशन अगर इसका सोर्स है तो अब हम लोग एक बात और बताएंगे आपको। आप जल्दी से मुझे ये बताओ कि यहाँ पे बोलेंगे दे आर सेल्फ प्रोपगेटिंग, राइट? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ईएम वेव आर सेल्फ प्रोपेगेटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय? एक बार आपने जनरेट कर दिया तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वाइब्रेशन कर रहा है तो वेरिएशन भी होता है। आप ये ध्यान में रखें बस। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कि सपोज कि ये तुम्हारा है, इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है वेव, और इस डायरेक्शन में क्या प्रोपेगेट कर रहा है, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स से इस डायरेक्शन में कौन प्रोपेगेट कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है ना, इस तरह से। है ना, इस डायरेक्शन में। तो जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, वो इस प्लेन में प्रोपेगेट करेगा, लाइक दिस, इस तरह समझो, है ना, राइट? इस तरह से इस प्लेन में प्रोपेगेट करेगा। अगर आइडिया नहीं मिल रहा है तो आप फिर से इसको देखो क्या होगा, ये इट इज लाइक दिस, है ना, राइट? ये इस तरफ से ऐसे आपका प्रोपेगेशन होगा, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, राइट? मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर प्रोपेगेट करेगा ऐसे ऐसे प्लेन में, राइट? तो दे आर टाइम वेरिंग, राइट? आई होप ये चीज समझ में आए। इतना चीज आप लोग नोट करो। दिस इज 3D को एज्यूम करने की कोशिश करो। टेल मी, यहां तक क्लियर है सबको? सर भौकाल तरीके से पढ़ा रहे हैं, फुल एनर्जी एट एवरी टॉपिक। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस आप लोग लास्ट तक बने रहें, एकदम मजा आएगा आपको, राइट? अपन कोशिश करेंगे गाइज, एक बात ध्यान रखना यार, कि जो चीज 160 घंटे में पढ़ाई है उसको 30 घंटे में अगर करने की कोशिश करूंगा तो आपका फुल डेडिकेशन चाहिए, है ना? बस इतना ध्यान, और आपका एनर्जी चाहिए, है ना? तो आप लोग एनर्जी दिखाते रहा करें। जल्दी से बताएं, ये आपको समझ में आया क्या?
ये समझ में आया क्या शिवम एंड ऑल, जितने लोग भी हैं क्लास में? तो ये इस तरह से कुछ होता है, राइट। अब अपन लोग बात करते हैं कि यार इनका ईएम वेव्स का इक्वेशन वगैरह कैसे होता है, राइट। ईएम वेव्स का इक्वेशन कैसे होता है? ओहो ओके, अब सोचो गाइस, नाइस रिवीजन हो रहा है वो, थैंक यू सो मच। रिवीजन ही तो हम लोग बहुत बेस्ट तरीके से करा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सोचो गाइस ध्यान से, अगर हम लोग बात करें कि व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ ईएम वेव्स, तो इक्वेशन ऑफ ईएम वेव्स कैसी होती है? ईएम वेव की इक्वेशन जो होती है वो होती है आपकी कुछ इस तरह से, y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस तरह की इक्वेशन होती है, राइट। अब बोलो कि y क्या है? पार्ट, अगर सुनो, नॉर्मल वेव जो हमारी होती थी, ट्रांसवर्स वेव, उसमें y रिप्रेजेंट करता था कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। जैसे मान लो ये एक तुम्हारा वेव है, राइट, ये एक तुम्हारा वेव है ना। तो अब इस वेव का क्या होता था, इस वेव में वो पार्ट, जब यहां सपोज एक पार्टिकल यहां मौजूद है बेचारा, अब यहां पे वेव आई तो ये ऊपर नीचे ऐसे यहां पे डिस्प्लेस कर रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है। तो किसी भी वाइब्रेशन के टाइम, किसी भी वाइब्रेशन को हम लोग वाई से डिनोट करते थे कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम पे वो कहां मौजूद है, दैट वाज नोन एज वाई। बट यहां पे क्या होगा, यहां पे पार्टिकल तो है नहीं, तो यहां पे जो ईएम वेव की इक्वेशंस होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से डिनोट की जाती हैं। तो यहां पे हम लोग मेनली इसकी बात क्या करते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं कि दिस इज योर ई बराबर, मतलब ई बराबर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बी मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तो बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब गाइज मुझे ध्यान से बताओ, ये तुम्हारा वेव का इक्वेशन होता है, राइट। यहां पे अब मुझे एक बात बताना, इनको बोलते हैं हम लोग ट्रेवलिंग वेव। व्हाट आर दे नोन एज? दे आर नोन एज ट्रेवलिंग वेव। इज दैट ओके? इनको हम लोग क्या बोलते हैं गाइज? इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेवलिंग वेव बोलते हैं। दे आर, मतलब ऐसे बोलो कि y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, y बराबर a, या मैं एक काम करता हूं, आप एक बार थोड़ा सा ट्रेवलिंग वेव यहां बगल में लिखो, इसको मैं सबको आप लोग को उसमें बताऊंगा, राइट। मैं आपको जब वेव रिवाइज कराऊंगा तो वहां भी फिर से बताऊंगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको यही बता देता हूं, ध्यान समझना। ट्रेवलिंग वेव क्या होता है? एक ऐसा वेव जो ट्रेवल करे, जो भाई उसके पार्टिकल्स ट्रेवल करे, या मतलब पार्टिकल्स में वाइब्रेशन हो और वेव ट्रेवल करे, तो क्या होगा, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहां पे जो चीजें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं ध्यान से, राइट। यहां पे जो चीजें हम लोग उसको देख लेते हैं। यहां पे अगर ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा है तो समझ जाओ कि ये वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। वेव इज ट्रेवलिंग इन विच डायरेक्शन? इन विच डायरेक्शन? प्लस एक्स या माइनस एक्स? तो ध्यान से समझना, अगर यहां माइनस के एक्स लिखा हुआ है तो आप बोलोगे ये प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, राइट। आर यू गेटिंग इट? अगर यहां पे प्लस के एक्स लिखा होता तो हम बोलते ये आपका निगेटिव एक्स में ट्रेवल कर रहा है ना। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज मैं आपसे बोलूं y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट। y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, है ना। y बराबर a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, है ना। y बराबर a साइन है ना माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब मुझे बताओ, ये चारों इक्वेशन है, जस्ट आपको बतानी है चारों के चारों इक्वेशन कहां ट्रेवल कर रही हैं। तो एक बात ध्यान रखना, x और t का कोफिशिएंट, x बताता है कि वेव की पोजीशन, t बताता है टाइम, राइट। तो कोई भी वेव इक्वेशन इसका फंक्शन होता है। तो अगर हम बोले कि ये वेव जो है वो अगर t और x का कोफिशिएंट सेम साइन का हो तो हम बोलेंगे ये तुम्हारा निगेटिव x में ट्रेवल कर रहा है, और अगर t और x का कोफिशिएंट आपका अपोजिट हो तो हम बोलेंगे पॉजिटिव x में ट्रेवल कर रहा है। जैसे ये किधर ट्रेवल कर रहा है, ये पॉजिटिव x में ट्रेवल कर रहा है। ये किधर ट्रेवल कर रहा है, ये माइनस x की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ये किधर ट्रेवल कर रहा है, ये तुम्हारा प्लस x की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ये किधर ट्रेवल कर रहा है, दिस इज ट्रेवलिंग इन माइनस x। क्यों? क्योंकि ये दोनों का साइन क्या है, सेम है। ये दोनों का साइन सेम है। एवरीवन, इज इट क्लियर? गाइस जल्दी से जितने भी लोग सेशन में हैं लाइक करें, सेशन को लाइक करें। अब देखो होता क्या है, अगर इसी जगह पे मैं ये बोल दूं कि ये तुम्हारा x नहीं है, राइट। मैं बोलूं कि ये तुम्हारा x नहीं है, अब की बार
अब की बार ये तुम्हारा x नहीं है, ये क्या है, लेट्स से ये तुम्हारा y है, या y यहाँ पे पहले से हमने ले लिया, लेट्स से ये z है, ये z है ना, ये z है। तो अब ये क्या होगा मुझे बताओ, ये किधर ट्रेवल करेगा अब, है ना, ये अब किधर ट्रेवल करेगा, ये तुम्हारा प्लस z एक्सिस में ट्रेवल करेगा, ये वाला तुम्हारा किधर ट्रेवल माइनस z एक्सिस में, ये वाला तुम्हारा प्लस z एक्सिस, ये वाला तुम्हारा माइनस z एक्सिस, राइट, इस तरफ ये ट्रेवल करेगा, है ना, क्लियर है। तो यहां ये डिपेंड करता है। तो अब अगर अपन लोग दूसरी बात जो आती है, ये तो हमने एक निकाल लिया कि भाई किधर ट्रेवल करेगा, वो इस तरह से निकाल लेंगे, है ना, इस तरह से निकाल लेंगे, इसको आप लोग नोट कर लो, राइट। अब दूसरी बात ये आएगी कि यहां पे स्पीड ऑफ वेव क्या होगा, स्पीड ऑफ वेव क्या होता है, स्पीड ऑफ वेव होगा कोफिशिएंट ऑफ ओमेगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। अगर x होगा तो x, y होगा तो y, z होगा तो z, x y z तीनों एक साथ नहीं होंगे कभी, राइट। तो यहां पे आपको जो स्पीड मिलेगा वेव का वो कितना मिलेगा, ओमेगा बाय k, राइट। दिस इज v इज इक्वल टू ओमेगा बाय k। टेल मी एवरीवन, इज इट क्लियर? यहां तक ये बात समझ में आई, यहां तक ये बात समझ में आई। हाउ टू आइडेंटिफाई गिवन वेव इज स्टैंडिंग और ट्रेवलिंग। सुजाता, अगर वेव का इक्वेशन इस तरह से है तो आप ये समझ जाओ कि ये ट्रेवलिंग वेव है, और जो स्टैंडिंग वेव होता है उसको मैं आपको वेव ऑप्टिक्स में बताऊंगा, उसका इक्वेशन इस तरीके का नहीं होता, है ना। ये अगर ऐसा इक्वेशन है तो दिस विल बी ट्रेवलिंग वेव। अब समझो ओमेगा क्या होता है, व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं 2πf, ठीक है। k क्या होता है? k को एंगुलर नंबर, एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं, या बहुत जगह वेव नंबर सिंपल बोल देते हैं। अगर बहुत जगह k को एंगुलर वेव नंबर भी बोलते हैं, राइट, वेव नंबर। तो दिस इज व्हाट 2π/λ। आर यू गेटिंग इट? 2, इसको ऐसे लिख लो कि ओमेगा इज एंगुलर वेव नंबर, राइट। तो ये चीज हो गया तुम्हारा। अब सोचो अगर मैं यहां से बोलूं v बराबर ओमेगा की वैल्यू में पुट कर दूं, क्या ओमेगा को मैं रख दूं 2। इस चैप्टर को मैं डिटेल में ले रहा हूं गाइस, ध्यान रखना, इस चैप्टर को मैं बहुत भगा नहीं रहा हूं। इस चैप्टर को मैं जरूरत पड़ी तो मैं आपका 2 से 3 क्लासेस में ले लूंगा, जरूरत अगर पड़ी तो मैं इस कॉन्सेप्ट को 2 से 3 क्लासेस में लूंगा, क्योंकि आपके 2 से 3 मार्क्स एकदम सॉलिड है, राइट। और अगर सपोज कि 1-1 घंटा की 3 क्लास 3 से 3.5 घंटे में अगर आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं तो आप मतलब एकदम खुश हो जाओ और बाहें चौड़ी करके आप घूमो एकदम रोड पे कि भाई मेरा काम अच्छा हो गया है ना। ये समझो 3 घंटे में अगर आपको 3 मार्क्स मिलते हैं तो बस। हाँ, इतना पिछले एग्जाम में आया था, उसके पहले भी आया है क्वेश्चन, तो हर बार आता है यहाँ से। तो अपन लोग क्या बोलेंगे, ओमेगा इज व्हाट 2πf एंड k इज व्हाट 2π/λ। तो 2π से 2π हो गया कैंसिल, बच गया f लैम्डा। तो आपका यहां से स्पीड ऑफ वेव की जो वैल्यू आती है दैट इज v इज इक्वल टू f लैम्डा आल्सो, राइट, स्पीड ऑफ वेव। टेल मी, इज इट ओके? इज इट ओके एवरीवन? हाय शिवा परवीन, हाउ आर यू? आई थिंक आप वही शिवा परवीन हो जिसको मैं समझ रहा हूं, राइट। सीम्स लाइक यू आर माय जूनियर, है ना। तो ये आई होप कि ये चीज आपको क्लियर है, एकदम अच्छे से क्लियर है। लेट्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग। अब सपोज v इज इक्वल टू f लैम्डा हमको यहां पे मिल गया, है ना, v इज इक्वल टू f लैम्डा हमको यहां पे मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहां पे कि ये आपको मिल गया, a क्या है, a इज द एम्पलीट्यूड, a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, क्लियर है। तो अब हमारा यहां पे क्या होगा, ट्रेवलिंग वेव में हमारे पास में +x या -x होगा, है ना, मतलब +x में ट्रेवल कर सकता है, -x में ट्रेवल करता है। अगर -z +z है तो +z होगा या -z होगा, etc एंड सो ऑन, है ना, etc एंड सो ऑन। तो अब अपन लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस इक्वेशन को और कितने तरीके से लिखा जा सकता है, राइट। इस इक्वेशन को और कितने तरीके से लिखा जाता है। v बराबर 2π साइन, v बराबर a, देखो v बराबर क्या है, a साइन 2π, या हम ऐसे बोलें कि दिस इज व्हाट a साइन ओमेगा t माइनस kx। तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हो, राइट। लेट्स से दिस इज योर y बराबर, हम एक जनरल ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन लिख रहे हैं। तो व्हाट आई विल बी राइटिंग हियर, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2πft माइनस 2π/λ x, राइट।
ये चीज आपको पता है। y बराबर यहां से a ले लूं मैं और साइन 2 पाई कॉमन ले लूं और अंदर मिलेगा f को लिख सकता हूं 1 अपॉन कैपिटल टी, तो इट विल बिकम 1 अपॉन कैपिटल टी, तो 1 अपॉन ये t से मल्टीप्लाई t अपॉन t माइनस ये आ जाएगा x बाय लैम्डा। तो दिस इज द अनदर फॉर्म जिस तरीके से हम लोग इस वेव को लिख सकते हैं। जल्दी से बताएं, इज इट क्लियर टिल नाउ? यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक सबको समझ में आया एवरीबॉडी, है ना? तो ये एक कुछ तरीके के वेव इक्वेशंस है गाइस। इसको मैं क्या बता रहा हूं आपको, दिस इज द शॉर्ट कोर्सेज, मतलब दिस इज द क्रैश कोर्स में आप लोगों बस इसको ध्यान से लिखते जाओ और इसको नोट्स बनाते जाओ। अगले 3 दिन में 3 मार्क्स आपके पक्के हैं एटीसी के लिए, राइट? तो आई होप कि ये चीज क्लियर है। अब बात हम लोग ये करते हैं कि ये सारी बातें तो हम लोग कर रहे हैं पार्टिकल के लिए, बट अपना जो ईएम वेव में क्या होता है, ईएम वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं, यहां पे उनको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना? इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ई नॉट साइन 2 पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स बाई लैम्डा ईटीसी, राइट? सिमिलरली आप लोग बी से लिख लोगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है तो इट विल बी बी नॉट साइन 2 पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स बाई लैम्डा ईटीसी, है ना? तो इस तरीके से हम लोग चीजों को करते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये जल्दी से आप लोग नोट करो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आता है वो आता है पीक वैल्यू ऑफ द ईएम वेव, राइट? जैसे आपने देखा, और एक चीज और याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E एंड B आर ऑलवेज इन सेम फेज, है ना? सेम फेज मतलब क्या है कि जैसे अगर आपका E बराबर आ जाए ई नॉट साइन 2x माइनस 60 लेट से, और B बराबर आ जाए आपका बी नॉट साइन, तो अंदर जो होगा वो सेम फेज होगा, मतलब 2x माइनस 60 है तो ये भी 2x माइनस 60 ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये कुछ और है ये कुछ और है। आपको पता है कि A बराबर A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा हो, तो यहां पे ओमेगा टी प्लस थीटा को हम लोग फेज बोलते हैं, और t इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद जो थीटा मिलता है उसको इनिशियल फेज बोलते हैं, राइट? तो यहां पे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि E एंड B में आपका इनिशियल फेज सेम है, नहीं, E और B का फेज ही सेम है, राइट? फेज ही सेम है। टेल मी, इज इट क्लियर? सब लोग जल्दी से बताएं, यहां तक समझ में आया? अब अगर ये क्लियर है तो एक बात ये समझना, यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, और वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है आपका कि लेट से E बराबर आपका हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एंड B बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो आपका जो ई नॉट आएगा, राइट, अपॉन बी नॉट आएगा, that will be equal to c, which is your speed of light. What is this? Where c is speed of light. Is that okay everyone? कोरोना वायरस हमसे पूछ रहे हैं कि सर कैन ईएम वेव्स जो है वो लीनियरली और इलिप्टिकली वेव पोलराइज हो सकती हैं? तो आप आगे मत भागो, मैं आपसे ये बोलूंगा जब मैं आपको पोलराइजेशन पढ़ाऊंगा ना तो आप उस टाइम पोलराइजेशन के क्वेश्चन करना। अभी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं तो अभी आप इसके क्वेश्चन करो, है ना? इज इट ओके? जल्दी से सुनो एवरीवन, इसको फोकस करें अभी। इज इट क्लियर टिल नाउ? इज इट क्लियर यहां तक? ई नॉट बराबर बी नॉट, ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी, है ना? ई नॉट, राइट? तो ये चीज आप लोग याद रख लें। ई नॉट, यहां से आप लोग याद करने का तरीका भाई अपना अपना शॉर्टकट होता है। ई नॉट बराबर बी नॉट सी, ई बी सी, है ना? ई बी सी, राइट? तो अपन लोग याद कर सकते हैं इस तरीके से। अब सोचो ध्यान से, आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं, राइट? एक क्वेश्चन देता हूं मैं कि सपोज मैं आपसे बोलूं, देखो ध्यान से, आपको मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं कि दैट क्वेश्चन इज लाइक दिस, कि एक ईएम वेव है। इस तरह का क्वेश्चन आपका पास्ट ईयर में आया हुआ है। मैं आज कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूं, कल की क्लास में हम लोग तमाम पिछले आए हुए क्वेश्चंस लिखेंगे। लेट्स से E इज इक्वल टू आपको गिवन है 2 इंटू 10 की पावर 6, क्या होता है इसका यूनिट? वोल्ट पर मीटर। दिस इज द पीक वैल्यू साइन 628t माइनस क्या लिख लें? चलो लिख लेते हैं 314t, है ना? 314t। नाउ आपको बताना क्या है? फाइंड नंबर 1 द डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव, है ना। सेकेंड, स्पीड ऑफ ईएम वेव, स्पीड ऑफ ईएम वेव बताना है, राइट। थर्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन, मतलब एक्स वाई जेड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन। हाँ, और एक चीज और गिवन था, दिस वाज गिवन लाइक ई जेड, मतलब ई जो है वो जेड के लॉन्ग है ना, ई जो है वो जेड के लॉन्ग है। नंबर 4 जो आप लोग बता दो, आप काम करो, राइट इक्वेशन फॉर बी। ये 4 चीजों का आंसर करो जल्दी से। मैं आपको इसमें काम करता हूं, आप यहां पे इनका टाइमर लगाएं 1 मिनट का, और मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे बताओ व्हाट विल बी द आंसर। एवरीवन क्विकली, बी क्विकली, जल्दी से ट्राई करें। अमृता वर्षिनी एक्स सर, अच्छा एक मिनट, दिस विल बी एक्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली, मतलब एक्स नहीं वाई जेड कुछ भी हो सकता है, बट मैं यहां पे आपको क्या दे देता हूं, मैं आपको यहां पे देता हूं वाई, दिस इज वाई, चलो इसको वाई देता। हाँ, वहां पे वो गलत हो गया था, दोनों टी नहीं होगा, बिल्कुल सही मंत्री जी। अरे मंत्री जी आपकी बात कैसे गलत मान लेंगे बताओ, आप सरकार में हैं, अगर आप सरकार में हैं तो आपकी बात हम कैसे नहीं मानेंगे, है ना। मंत्री जी क्या लिखे यहाँ पे, वाई लिखे या एक्स लिखे, आप जो कहें वही लिख दें यहाँ पे, तो वाई लिख दिया, कोई आपको दिक्कत तो नहीं है, ऐसे ही तो करते हैं ना सब लोग मंत्री जी से। चलो बताए जल्दी से, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दीज 4 क्वेश्चंस। आप समझ जाओ, इस क्वेश्चन आया हुआ है, 1-2 क्वेश्चन इस तरीके का, 1-2 क्वेश्चन इस तरीके का आया हुआ है, जल्दी से लिखें और बताएं, ओके, पूरा बताओ जल्दी से। जल्दी से बताएं। कुछ लोग गाना गा रहे होंगे, एकदम जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी वो जनाब थे, जनाब या जानम जो भी हो। स्पीड 2 आ गया, विश्वजीत ने विश्वजीत के 2 आंसर दिया। अपन लोग बोले अगर कि द डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव, राइट, द डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव, क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ ईएम गाइस पता चल रहा है यहाँ पे, देखो y है तो y एक्सिस की तरफ होगा, और दोनों का साइन अपोजिट है, मतलब प्लस y एक्सिस की तरफ डायरेक्शन होगा, राइट। नेक्स्ट होगा स्पीड ऑफ ईएम वेव, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मतलब भाई कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ xyz जो भी है, तो यहां पे आ जाएगा 628 अपॉन 314, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, 2 मीटर। ये आया हुआ क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन, मेरे भाई साहब, ई जो है वो जेड की तरफ है और ई का वाइब्रेशन वाई की तरफ है, बचा क्या, 3 ही डायरेक्शन एक्स वाई जेड होते हैं जो कि परपेंडिकुलर होते हैं, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाइब्रेट करेगा, वाई की जगह इसको ले लिया, जेड इसने ले लिया, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट करेगा, है ना। अब ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि प्लस एक्स के अलोंग वाइब्रेट कर रहा है भाई, जब वो ऐसे वाइब्रेट करेगा तो प्लस एक्स माइनस एक्स दोनों जाएगा ना, वाइब्रेशन इज दोनों डायरेक्शन में, एम्पलीट्यूड इधर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना। ये चीज लिया। बी का एक्सप्रेशन लिखें, तो बी का एक्सप्रेशन लिखने के लिए पहले बात तो आप लोग बी नॉट की वैल्यू बताओ। आपको पता है ई नॉट, यहां पे ई नॉट पता है आपको 2 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। कितने लोगों ने बी नॉट की वैल्यू बता ली मुझे सही से, बी नॉट कितना होगा, बी नॉट बराबर, अच्छा क्या होगा, ई नॉट बराबर बी नॉट सी, बी नॉट बराबर ई नॉट बाई सी, ई नॉट बराबर 2 × 10⁶ अपॉन 3 × 10⁸, तो 2/3 मतलब 0.66 इंटू 10⁻⁻², है ना, यही तो आ गया। तो कुछ लोग 66 बोल रहे हैं गाइस, कैसे यार, ये तो और कम कर रहा है इसको, इट विल बी दिस वन। तो ये बी नॉट की वैल्यू इतनी टेस्ला हो गई, तो यानी बी के जो एक्सप्रेशन होगा वो आपका किसकी तरफ होगा, एक्स की तरफ, 0.66 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। उसके बाद अंदर की कहानी सेम,
बताएं, समझ में आया? ये बात समझ में आई सबको? अगर समझ में आ गई तो एकदम अच्छे से इसको सेशन को लाइक करें और बताएं कि कुछ दिक्कत है क्या यहाँ पे, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। इज इट ओके एवरीवन? समझ में आ गया एकदम अच्छे से? समझ में आ गया? x2z 2 तो आ गया, x और z कहां से आ गया मेरे भाई? z तो e है। आया समझ में एकदम अच्छे से? डायरेक्शन एक बार और, डायरेक्शन नहीं समझ में आया? देखो विश्वजीत, देखो यहां पे लिखा हुआ है y, मतलब जो तुम्हारा ये फील्ड है जो वेव है वो y की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, लेकिन अगर दोनों अपोजिट साइन के हैं तो प्लस y, अगर दोनों सेम साइन के होते हैं तो माइनस y की तरफ ना। अगर हम बोले ये तुम्हारा हो गया y एक्सिस की तरफ, कौन हो गया? y एक्सिस की तरफ वेव हो गया, y एक्सिस की तरफ वेव हो गया, z एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो तीनों को आपस में तो परपेंडिकुलर रहना है, तीनों को आपस में तो परपेंडिकुलर रहना है। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर वेव y की तरफ हो गया, वेव y की तरफ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड z की तरफ हो गया, तो तीसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन बचा क्या? x बचा। तीसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या बचा? x। तो जो मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करेगा वो x एक्सिस तरफ वाइब्रेट करेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेव तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। एकदम क्लियर क्या? एकदम क्लियर हो गया क्या? जल्दी से बताओ, आगे बढ़ें क्या? एवरीवन, इज इट क्लियर? बता दिया करो यार इतना। आपको मैं सोचता हूं कि आप लोग समझ जाओ, हर हाल में किसी भी तरीके से समझ जाओ, कितना भी करके, राइट? तो कितना भी, मतलब मुझे कितना चिल्लाना पड़े, क्या करना पड़े, उससे दैट डजंट मैटर, बस समझ जाओ मेरे भाई, समझ जाओ प्लीज, है ना? तो समझ जाओ, तो एक बार बता दिया करो कि समझ में आ गया, है ना? समझ में आ गया तो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट अपने पास जो है ये है हमारा कॉन्सेप्ट रिलेशन। ये तो हम लोगों ने देख लिया। अच्छा नहीं, ये नहीं देखा। Now let's talk about this one, relation between permeability and the speed of wave, right? Relation between bx में 314 y क्यों आया, y नॉट 3? एक मिनट, क्या लिखा हुआ है ये जो, एक मिनट, अरे देखो आप नहीं समझे अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा तुम्हारा, वो तुम्हारा क्या लिखा था? देखो जो तुम्हारा E and B and E are in same phase always, in same phase always, है ना? in same phase always हमेशा होता है। तो जैसे मान लो E है तुम्हारा E नॉट और साइन 3x माइनस 2t। तो अब देखो ये जो तुम्हारा x एक्सिस की तरफ डायरेक्शन है वो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं है, ये वेव का डायरेक्शन है, ये वेव का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वहां तुम्हें z दिया था। अपने वाले क्वेश्चन में क्या था गाइस? अपने वाले क्वेश्चन में क्या था मुझे बताना जल्दी से। एक मिनट रुकिए, मैं आपका इसको बैक करके देख लेता हूं। इट वाज 2 × 10⁶। क्या लिखा हुआ था? देखो अपने को लिखा हुआ था क्या? E बराबर 2 × 10⁶ साइन 2 × 10⁶ साइन 628t माइनस 314y, है ना? ये लिखा हुआ था EZ, ये लिखा हुआ था EZ, ये लिखा हुआ था EZ। तो अब सुनो ध्यान से, ये जो y का डायरेक्शन है ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं है, ये किसका है? वेव का है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कंपोनेंट में यही सेम आएगा, क्योंकि ये वेव का डायरेक्शन बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के लिए भी वेव उसी डायरेक्शन में है, प्लस वाई में। और तो तुम्हारा क्या निकल के आया था? ये बी एक्स की तरफ निकल के आया था। कितना आया था? 0.66 × 10⁻²। और अंदर जो होगा ये सारा कुछ सेम होगा। क्यों? क्योंकि यही तो बताता है कि वेव किधर ट्रेवल कर रही है। ये तुम्हारा y जो है वेव का डायरेक्शन बता रहा है, ये इसका डायरेक्शन नहीं बता रहा है कि b का है, x है तो x आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जो होगा यहाँ पे वही यहाँ पे होगा, क्योंकि दिस टेल्स अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेव्स। यहाँ की चीज जो है वो तुम्हें बताती है किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर? आ गया समझ में? चलो वेरी गुड, आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो हुआ क्या, अब देखो हुआ क्या। लेट्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन कि रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी एंड स्पीड ऑफ वेव। तो गाइस ध्यान से समझो, एक बात को लिख लो। किसी भी मीडियम में, राइट, किसी भी मीडियम में जो तुम्हारा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, दैट विल बी 1/√μm एंड एप्सिलॉन m। जल्दी से लिखो इसको, इस बात को जल्दी से लिखो, इस बात को जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। वेलोसिटी यानी कि स्पीड ऑफ वेव इन एनी मीडियम इज
1 अपॉन अंडर रूट म्यू एम इंटू एप्सिलॉन एम। अब आप सबको पता है कि म्यू एम जो होता है वो तुम्हारा होता है म्यू आर इंटू म्यू नॉट। वहां पे जो म्यू आर होता है वो होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, एंड जो एप्सिलॉन एम होता है वो होता है तुम्हारा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये होता है क्या, ये होता है तुम्हारा परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर मैं बोलूं इन फ्री स्पेस स्पीड ऑफ ईएम वेव, स्पीड ऑफ ईएम वेव कितना होगा, ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट फ्री स्पेस में आपका ना, ये क्या ले लोगे फ्री स्पेस में परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी, क्योंकि मीडियम में था तो मीडियम में लिया, तो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, है ना। और आप सबको पता है कि स्पीड ऑफ जो ईएम वेव होता है, स्पीड ऑफ जो ईएम वेव होता है इन द फ्री स्पेस वो होता है c, क्या होता है, c होता है ना, वो क्या होता है, c होता है। एवरीवन ध्यान से समझो इस बात को, बहुत ही खतरनाक चीज है ये, और यहां से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। क्या मिलेगा हमें, c इक्वल टू 1 अपॉन दिस वन। तो आप सोचो अगर ध्यान से इन इसका और इसका यूज करके हम आपको एक दो क्वेश्चन कराते हैं, और आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग इसका सही आंसर मुझे दोगे, राइट। क्लियर हो गया। सर डिस्प्लेसमेंट करने का कॉन्सेप्ट नहीं बताया, अरे अब्दुल अहद अभी खत्म हो गया क्या, अभी खत्म नहीं हुआ है ना। मैंने बोला कि मैं इस चैप्टर को आपको डिटेल में बताने वाला हूं, मैंने आपको बोला ना कि मैं इस चैप्टर को आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो अभी तो मैंने आपको मैक्सवेल इक्वेशन भी नहीं बताया, अभी तो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं बताया, वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कल की क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, है ना। तो हम इस चैप्टर को डिटेल में लेने वाले हैं, आपको बहुत कुछ बताएंगे, काफी कुछ बताएंगे और शायद पूरा बताएंगे, राइट। तो बस आप एकदम देखे रहो, 3 दिन क्लास बिल्कुल मत छोड़ना, कोई भी बिल्कुल एक भी क्लास छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि अगर क्लास छोड़ोगे तब कैसे समझ में आएगा, राइट। और इस बाकी जो चैप्टर्स थे आपके उसको मैंने थोड़ा जल्दी में पढ़ा दिया है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन उतने आए नहीं हुए हैं, लाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया तुम्हारा, मैग्नेटिज्म हो गया, मैग्नेटिज्म को मैंने टाइम लिया है, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट मूविंग चार्ज वाला वहां पे क्वेश्चन नहीं दिखा गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला वाला चैप्टर वहां से क्वेश्चन नहीं आया, करंट इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारा कैपेसिटेंस से चैप्टर क्वेश्चन आया हुआ है, उसको मैंने टाइम से पढ़ाया, राइट। तो अब अपन लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, आप लोग ये क्वेश्चन करो, दिस इज योर क्वेश्चन, देखते हैं इसका किसी का आंसर। आप टाइमर लगाएं 1 मिनट का सर, और मुझे बताओ क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलो डू इट जल्दी से, क्विकली एवरीवन, एकदम सेशन को लाइक भी करते रहा करो। चलो आपके पास 20 सेकंड का टाइमर लग गया है, कोई नहीं, आप 20 सेकंड के बाद एक और लगा देना, ठीक है, और फिर आपका 40 सेकंड का टाइमर हो जाएगा। आप लोग 40 सेकंड में इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें, डू इट क्विकली, जल्दी से करो गाइस। सेशन के एंड तक बने रहोगे तभी समझ में आएगा, और अगर नहीं बने रहोगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे दिमाग दुनिया में ज्ञान चल रहा है, यहां पे भी ज्ञान चल रहा है ना। और अगर यहां पे रह के समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये कोर्स नहीं, ये शॉर्ट इतने कम टाइम में आपके लिए बेस्ट पैकेज है गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट पैकेज है इतने कम टाइम में, राइट। तो ये समझना ध्यान से। बाकी आपको और डिटेल में, बहुत डिटेल में हर चीज का फील लेके पढ़ना है तो आप उड़ान बैच को ज्वाइन करें, वहां पे आपको सारा कुछ एकदम बहुत डिटेल में मिलने वाला है, बहुत ज्यादा डिटेल में, राइट। आप इसको देखा, आपको इतना पढ़ के आपको यकीन हो जाएगा कि यार इतना पढ़ सकते हैं अपन लोग इसमें, आपको ये यकीन होगा। जस्ट इसको करें जल्दी से, क्या होने वाला है यहां पे। अच्छा हम करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या है ये, देखो क्वेश्चन क्या है कि c is the speed of EM wave in the vacuum if its speed in the medium of dielectric constant K। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी क्या होता है गाइस, रिलेटिव परमिएबिलिटी को डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं ना। एप्सिलॉन r को हम लोग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, याद रख लेना। एप्सिलॉन r को डायलेक्ट्रिक, ये भी क्वेश्चन बनता है, ये भी एक क्वेश्चन है। एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है आपको म्यू r गिवन है, तो जो स्पीड ऑफ वेव हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू आर म्यू नॉट एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। लेट्स पुट द वैल्यूज, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू अंडर रूट ऑफ क्या म्यू आर इनटू के, राइट। ये क्या है, ये कौन सी चिड़िया है भाई, ये कौन सी बला का नाम है, दिस इज सी, तो इट विल बिकम c अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू आर के, राइट, c अपॉन, तो दिस इज योर स्पीड ऑफ वेव, है ना, दिस इज योर स्पीड ऑफ वेव। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 30। इज इट क्लियर।
पेपर की एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी, ये तो देखो अभी अपडेट नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेशन सब लोग कर रहे हैं कि अब देखो, अब तो इतना लग रहा है कि यार अब तक आना होता तो आ जाता, अब तो मार्च में तो नहीं होने वाला है ना, अप्रैल में ही होगा, देखते हैं कब होता है। अभी आपका काम ये है बस पढ़ाई करते जाओ, जब होगा हो जाएगा, है ना, ये बस करते जाओ। यहाँ पे जल्दी से इस बात को करें। इज इट क्लियर एवरीवन? मजा आया क्या इस क्वेश्चन में? हो गया आपका? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, अदरवाइज आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखते हैं इसका आंसर कौन सही देता है, देखते हैं इसका आंसर कौन सही देता है। डू इट क्विकली। चलो इस क्वेश्चन को सही से आंसर कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया, राइट? और समझ में आ गया, जल्दी से लाइक करो सेशन को लाइक करना मत भूला करो आप लोग, राइट? जल्दी से इसको लाइक करें और आगे बढ़े। एवरीवन जल्दी से क्विकली बताएं मुझे। A plane EM wave Ez is equal to 10 cos 6 into 10 की power 8 t plus 4x volt meter inverse propagates in a non-magnetic medium of dielectric constant. Non-magnetic medium का मतलब क्या होता है? Relative permeability is 1. Relative permeability is 1, right? नॉन मैग्नेटिक का मतलब होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी इज 1. नॉन इलेक्ट्रिक का मतलब होता है रिलेटिव परमिएटिविटी इज 1, राइट? आप जल्दी से इस क्वेश्चन को करें। अब ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, नॉन मैग्नेटिक मीडियम मतलब म्यू आर की वैल्यू 1। ऐसा मत समझना कि नॉन मैग्नेटिक मतलब कि मैग्नेटिज्म है या नहीं है तो म्यू आर 0 हो जाएगा। डोंट टेक इट, राइट? आप जल्दी से इसको करें, इसको एवरीवन जल्दी से करें क्वेश्चन को। व्हाट इज योर आंसर? चलो देखो, आप क्लास ले रहे थे, मतलब कुछ लोग का आपको नेचर बताता हूं। कुछ लोग का होता है उठे, यूट्यूब खोले, वीडियो चलाए, डिसलाइक, ठीक है? वीडियो चलाए, ऐसे आए, सामने आए, वीडियो देखा, अच्छा चल रहा है सब कुछ, अबे यार डिसलाइक ना। तो कुछ लोग का ऐसा नेचर होता है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। अभी मैंने जैसे ही कहा कि लाइक करो तो तुरंत एक डिसलाइक हो गया। अरे कैसे यार, कैसे लाइक कर दें यार इनके कहने पे, और डिसलाइक मारते हैं। 2 डिसलाइकर हैं अभी हमारे पास में, थैंक्स टू देम कि अपना कोटा 0। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई 150 लाइक एक वीडियो में मेरा पड़ा हुआ है, 150 लाइक और 0 डिसलाइक, तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा है ना? कोई ना कोई तो आएगा, अपना टाइम आएगा करके कोई वो देख रहा होगा, है ना? चलो 3 अरे 1 2 3 लिखा हुआ है, आप लोग 1 2 3 इस तरह से बोल रहे हो। इसको ABCD मैं कर रहा हूं, इसको ABCD कर लो, ऑप्शंस ABCD कर दिया। ABCD बताओ, ABCD 3 लिख रहे हो तो मेरे को लग जाता है कि यार आप क्या बता रहे हो, है ना? 3 क्योंकि यहां पे भी लिखा हुआ था ना। चलो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। आपको पता है जो स्पीड होगा ना, ओके, V जो होगा वो होगा तुम्हारा 1/√μ एप्सिलॉन, है ना? ये जाएगा 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट म्यू आर एप्सिलॉन आर, राइट? तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका कितना? C/√μ r एप्सिलॉन आर। अच्छा एक काम बताओ, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आप लोग ये फॉर्मूला याद रख लो, ये भी याद रख लो। ये तो और छोटा सा हो गया कि किसी भी मीडियम में जो स्पीड ऑफ वेव होगा वो इस तरीके, ये तो है ही है, इसका जो और अच्छा वर्जन है ये याद रख लो। अब यहां पे हमारा क्या हुआ? C/μ r, √μ r इज 1, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है हमें नहीं पता, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग के से डिनोट करते हैं, है ना? या क्या 1 × k, यही तो हो गया ना? इसकी वैल्यू कितनी है? 1, इसकी वैल्यू है k, तो हमने ये पुट कर दिया। और हमें ये भी बात पता है कि ये स्पीड ऑफ वेव अगर आपका इक्वेशन गिवन हो तो ω/k से निकाल सकते हैं। ओमेगा मतलब कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x/z जो भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 6 × ω/k, यानी कि 6 × 10⁸/4, है ना? c कितना होता है? c होता है तुम्हारा 3 × 10⁸ अपॉन √k, 6 × 10⁸ अपॉन 4, तो ये कैंसिल 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, है ना? 3 1 जा 1, 3 2 जा 6। क्या मिलेगा यहाँ से? देखो कुछ लोग, कितने लोग आंसर बता रहे हैं, देखते हैं किसका सही होता है। 1/√k इज इक्वल टू, ये तुम्हारा आएगा 1/2, राइट? तो √k इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 4। किसी का सही आंसर आया था ये?
कि सब लोग फर्जी की बातें कर रहे थे। डी ऑप्शन किसी का अब्दुल अहद का आया था, मंत्री जी का आया था, सुजाता का आया था, शुभम कुमार का आया था। अरे मंत्री, ऐसे बहुत क्वेश्चंस लेंगे अभी, आप बस क्लास के एंड तक बने रहें, डेली बने रहें और लोगों को भी बनाते रहें बुला बुला के, है ना। ये चीज ध्यान रखना है बस आपको। जल्दी से बताओ, इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम गाइस? एवरीवन टेल मी क्विकली, है ना। तो रूट के इज इक्वल टू 2, तो के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, है ना। के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। तो दिस इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम जहां पे आपका ये वेव ट्रेवल कर रहा है। टेल मी, इज इट क्लियर? सबको गाइस क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट। तो इसको एक इंपॉर्टेंट स्टार करके लिख लेना अच्छे से, राइट। इसको इंपॉर्टेंट स्टार करके बना के लिख लेना। चलें आगे, चलें हम लोग, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूं, बाकी की बातें हम लोग कल करेंगे, बट आगे हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। एक तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव पढ़ेंगे, हमारा इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव का कॉन्सेप्ट है, रिलेशन बिटवीन पावर एंड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, मोमेंटम ऑफ ईएम वेव का कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद पॉइंटिंग थ्योरम एंड पॉइंटिंग वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। और इसको पढ़ने के बाद मैक्सवेल इक्वेशंस हम लोग पढ़ेंगे। आफ्टर मैक्सवेल इक्वेशन, फैराडेज लॉ, ईएमआई, एम्पियर्स लॉ, आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, और इसके बाद जो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कॉन्टिन्यूटी इज इक्वेशन। तो तमाम जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इस ईएम वेव एंड मैक्सवेल इक्वेशंस में, हम लोग सारा कुछ डिस्कस करेंगे इन द टुमारोज क्लास, राइट, इन द टुमारोज क्लास। तो गाइस डेली की तरह आप लोग आना मत भूलें यहाँ पे। और जो लोग भी तैयारी कर रहा है, अगर आपका कोई दोस्त सीरियस एस्पायरेंट है तो उसको भी जरूर बताएं कि यहाँ पे आओ, आपको रिवीजन बहुत अच्छा मिलेगा। तो कल की क्लास में हम लोग इसी क्लास को ईएम वेव एंड मैक्सवेल इक्वेशन पार्ट 2, राइट, ईएम वेव एंड मैक्सवेल इक्वेशंस पार्ट 2, ये हम लोग कल की बात करेंगे, राइट। ये हम लोग पार्ट 2 ये हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, राइट, कल की क्लास में, है ना। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया। लेट्स मीट इन द टुमारोज क्लास। टिल देन गाइस, बाय बाय एंड गुड नाइट।